अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान अब बातचीत करना चाहता है, मगर उसे बातचीत पहले करना चाहिए थी। कनाडा में G7 सरबराही इजलास के मौके पर बात करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान को ज़रूर बात करनी चाहिए और फौरी बात करनी चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इस सवाल पर कि क्या अमरीका भी तनाज़े में मुलव्वस हो सकता है, ट्रंप ने कहा कि वो इसका जवाब देना नहीं चाहते। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि नेतन्याहू जैसे शख्स को रोकने के लिए वाशिंगटन से एक फ़ोन कॉल काफ़ी है। अगर ट्रंप जंग रोकने में दिलचस्पी रखते हैं तो अगले इक़दामात नतीजा खेज़ होने चाहिए। कहा, जारियत के मुकम्मल खात्मे तक ईरान का रद्द-ए-अमल जारी रहेगा। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरान पर हालिया इसराइली जारियत पर मज़म्मत। इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस के मौके पर पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, इसराइली हमले अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की मुकम्मल खिलाफ वर्जी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा है कि बड़ी खुशी है कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया। दूसरा साल है कि पंजाब में कोई नया टैक्स नहीं लगाया। इससे पहले काबीना इजलास में बजट मंजूरी के मौके पर खिताब में कहा कि जीरो टैक्स और सबसे बड़ा डेवलपमेंट बजट है। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे बड़ा तरक्याती फंड होने के बावजूद कोई मालियाती स्कैंडल सामने नहीं आया। पिछला तरक्याती बजट भी एक रिकॉर्ड था। अपने सारे रिकॉर्ड खुद तोड़ेंगे, पूरी प्रोग्रेस पेश करेंगे, कितने फंड कहां खर्च हुए सब बताएंगे। ई टेंडरिंग और गुड गवर्नेंस की वजह से कोई स्कैंडल नहीं बना। पंजाब ने इमरजेंसी नाफिज करके डिलीवर किया। अब फ्री मेडिसिन हर जगह मिलेगी। सरकारी मुलाजमीन को कारकर्दगी की बुनियाद पर एडिशनल परफॉर्मेंस बोनस देने का जायजा लेंगे। मरियम नवाज ने दावा किया कि उन्हें हर डिपार्टमेंट से मुतालिक एदाद शुमार जुबानी याद हैं। बजट पेश किए जाने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला पंजाब ने कहा, पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा बजट पेश कर दिया। बजट आवामी फलाह पर मबनी है। आवाम की खिदमत हमारा जज्बा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बाकायदगी से टैक्स अदा करने वालों को हिरासा करना हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। ऐसी किसी तरमीम को कारोबारी बिरादरी या टैक्स दहिंदगान को हिरासा करने के लिए हरगिज़ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। टैक्स नादहिंदगान की गिरफ्तारी के मामले पर नोटिस लेते हुए FBR से मुतालिक इजलास। कहा, कारोबारी बिरादरी और सरमायाकारों को बिला जवाज़ हिरासा करना नाकाबिल कबूल है। वज़ीर-ए-आज़म की कारोबारी बिरादरी को हिरासा करने के मामले पर खुसूसी कमेटी बनाने की हिदायत। पार्लियामान में मौजूद जमातों से मुशावरत का भी हुक्म। ज़राए के मुताबिक टैक्स फ्रॉड में मुलव्वस शख्स की गिरफ्तारी की इजाज़त 3 मेंबरान पर मुश्तमिल बोर्ड देगा। मुल्ज़िम को 24 घंटों में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। 5 करोड़ से कम के टैक्स फ्रॉड में मुलव्वस शख्स को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। मुल्ज़िम के खिलाफ तहकीकात जारी रहेंगी। स्टेट बैंक शरह सूद 11% की सतह पर बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक ने कहा है कि मई में अफरात ज़र का 3.5 रहना तवक्कुआत के मुताबिक है। मई में महंगाई बढ़ने की शरह में मामूली कमी देखी गई। टैक्स फ्रॉड पर जुर्माना 10 लाख से कम करके 5 लाख और सजा 10 साल से कम करके 2 साल करने की तरमीम सेनेट कायमा कमेटी खजाना में पेश। सेनेटर फारूक एच नाइक ने कहा कि जहां सजा है वहां पेनल्टी नहीं होनी चाहिए। बिजनेसमैन के लिए 2 साल की सजा भी बहुत है, 10 साल सजा बहुत बड़ी सजा है। सेनेटर मोहसिन अजीज का टैक्स फ्रॉड की तारीफ में तब्दीली का मुतालबा। सेनेटर अनुश रहमान ने कहा कि बेरोजगार लोग ई-कॉमर्स के जरिए कुछ पैसे कमा रहे हैं, उन लोगों पर बोझ ना डाला जाए जो घर में बैठकर काम कर रहे हैं। PTI ने बजट में वोट ना देने के लिए पीपल्स पार्टी से राब्ता कर लिया। असद कैसर की पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ से पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात। राजा परवेज अशरफ ने पार्लियामेंट में गुफ्तगू करते हुए कहा कि असद कैसर से मुलाकात हुई है, मगर बजट के बॉयकॉट पर कोई बात नहीं हुई। हम इत्तेहादी हैं, हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात और तजावीज़ भी हैं। सिंध और पंजाब के MNAs को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात पर हुकूमत से बात करेंगे। सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए सेनेटर अली जफर ने कहा कि यह बजट शहबाज नामा मिक्स है। हम बजट को मुस्तरद करते हैं। PTI अरकान इस बजट को वोट नहीं देंगे।
ये बजट मंजूर हुआ तो पाकिस्तान की तबाही का सबब बनेगा। बजट में 42% नए टैक्स लगे हैं। कार्बन टैक्स अजीब टैक्स है। पहली बार किसी बजट में FBI को पुलिस का इख्तियार दिया गया है। सोलर पैनल पर टैक्स लगा दिया गया है। टैक्स की वजह से पेंशन और सैलरी बढ़ी नहीं बल्कि घट गई है। सेनेटर खलील सिंधु ने कहा कि IMF के पास कौन गया था कि पाकिस्तान के साथ मुआहिदा ना करें। कौन अमेरिका में बसों पर पाकिस्तान मुखालिफ पोस्टर लगा रहा है। बजट में तनख्वाह पर टैक्स की शरह कम की गई है। बजट के बाद स्टॉक एक्सचेंज में इजाफा हुआ है। सेनेटर फैसल वाटा ने कहा कि इंपोर्ट पॉलिसी को एहतियात से बनाया जाए। खदशा है डॉलर की कदर बढ़ना न शुरू हो जाए। NFC को सही नहीं करेंगे तो आगे बजट मुश्किल हो जाए। पीपल्स पार्टी के सेनेटर मसरूर अहसन ने कहा है कि विफाक वादे तो बहुत करता है लेकिन उन्हें पूरा नहीं करता। विफाक ने K4 मंसूबे के लिए 150 अरब रुपए मुख्तस किए लेकिन इसमें से अब तक सिर्फ 3.25 अरब रुपए जारी किए गए हैं। पता नहीं ये मंसूबा कब मुकम्मल होगा। हायर एजुकेशन के लिए भी जिस रकम का विफाक ने वादा किया वो नहीं दी गई। सोलर पैनल पर 18% टैक्स लगाकर इस आम आदमी की पहुंच से इसे दूर कर दिया गया। उन्होंने मुतालबा किया कि दूसरे सूबों की तरह पाक PWD के मंसूबे भी सूबा सिंध को मुंतकिल किए जाएं। इसमें कुछ चीजें लिखना आप भूल गए हैं जो नॉन फाइलर के लिए और भी लिखी जा सकती हैं। ये अपने बच्चों का खतना नहीं करा सकते और अगर ये रिश्ता मांगेंगे तो इनको कोई रिश्ता नहीं देगा। ये समोसे खरीदेंगे तो साथ में चटनी नहीं मिलेगी और चलते हुए ये 2 पैरों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक पैर से लंगड़ा के चलेंगे ताकि दूर से पता चले कि ये नॉन फाइलर जा रहा है। नॉन फाइलर्स पर सोशल मीडिया पर बनी मीम्स। रहनुमा पीपल्स पार्टी अब्दुल कादिर पटेल ऐवान में ले आए। कौमी असम्बली में नॉन फाइलर्स पर पाबंदियों पर तंज और नित नए हवाले। स्पीकर को यह तजवीज़ भी दी कि नॉन फाइलर्स समोसे खरीदेंगे तो उन्हें समोसों के साथ चटनी नहीं मिलेगी। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए उमूर खजाना को तहरीरी तजवीज़ में तालीमी बजट में इजाफे का मुतालबा कर दिया। कहा रवा साल बजट में HEC के अखराजात जारी के लिए तकरीबन वही रकम रखी गई जो गुज़श्ता 6 साल से चली आ रही है। हायर एजुकेशन कमीशन के अखराजात जारिया के लिए कम अज़ कम 80 अरब रुपए मुख्तस किए जाएँ। तरक्याती बजट भी 39 अरब रुपए से बढ़ाकर 80 अरब रुपए कर दिया जाए। बजट तजावीज़ में मुख्तस रकम हायर एजुकेशन कमीशन के फ़रोग के लिए बहुत कम है। ईरान और इसराइल में जंग के बायस ईरानी सरहद से गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में ईरानी पेट्रोल की तरसील बंद हो गई। बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों में ईरानी पेट्रोल और दीगर मसनूआत की कीमतें बढ़ गईं। कोयटा के बेशतर इलाकों में पेट्रोल दस्तयाब न होने से पेट्रोल पंप बंद हो गए। जिन पेट्रोल पंप्स पर फ्यूल दस्तयाब है वहाँ गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। शहर में पेट्रोल की किल्लत के बायस शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। पेट्रोल पंप मालिकान का कहना है कि पेट्रोल की नई सप्लाई आने से आज सूरत हाल मामूल पर आ जाएगी। शहरियों ने कीमत बढ़ने की वजह से गुज़श्ता रोज़ ज़्यादा पेट्रोल खरीदा। बानी PTI को बेगुनाही साबित करने के लिए बड़ा मुनसिफाना मौका दिया। अदालत समझती है कि मुल्ज़िम टेस्ट से इनकार करके ट्रायल का सामना करने से गुरेज कर रहा है। बानी PTI का पॉलीग्राफ और फोटोग्रामेटिक टेस्ट कराने की दरखास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने कहा कि ज़बरदस्ती टेस्ट कराने के लिए अदालत के पास कोई मशीन नहीं। टेस्ट करवाने के लिए तीसरा मौका नहीं देगी। तफ्तीशी अफसरान तफ्तीश को टेक्निकल ग्राउंड्स पर मुकम्मल करें। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर पख्तूनख्वा के 2 मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन, 5 खवारिज हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इत्तला पर पेशावर और शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकानों पर मौसर कार्रवाई की। मारे गए खवारिजियों में हारिस और बसीर भी शामिल थे। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फितनाउल खवारिज के 5 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। और फीफा क्लब वर्ल्ड कप के ग्रुप बी में PSG ने एटलेटिको मैड्रिड को 4-0 से शिकस्त दे दी। बायरन म्यूनिख ने ऑकलैंड सिटी को 10-0 से हरा दिया। बायरन म्यूनिख ने मुजाला ने हैट्रिक बनाई। बॉलर के 2 गोल।